है कि अब वो आज उसने अरब वर्ल्ड को इतना वीक कर दिया है कि वो जो हजारों साल से उनके दिमाग में था कि हम एक ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, आज हम उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ ग्रेटर इसराइल, और उन्होंने जवाब दिया कि दे आर गिवन इन द बाइबल। अब इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को और खासतौर पे अरब वर्ल्ड को डिस्टेबलाइज होना पड़ेगा कि आपको बाउंड्रीज चेंज करनी पड़ेंगी ऑफ द कंट्रीज। अरब्स की क्या स्ट्रैटेजी है? क्या वो डिपेंड करते हैं सिर्फ अमेरिका के ऊपर कि वो हमें बचाएगा इसराइल से? क्या वो ये समझते हैं कि ये जो हमने अब्राहम अकॉर्ड किया कुछ ममालिक नहीं, ये हमने एक नया अप्रोच में हुआ? क्या वो समझते हैं कि ट्रम्प 2.0 के अंदर इनके अब्राहम अकॉर्ड 2.0 होने का है कि जिसमें और जो ममालिक हैं? तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? They have no strategy. मेरे नजदीक the Arab world has no strategy. आपकी सारी कंट्रीज यानी अरब वर्ल्ड डिस्टेबलाइज हो रही है, बाउंड्रीज चेंज होने के करीब आ रही है, इसराइल ऑन द एक्सपेंशन है, तो इसका मतलब जो भी आपकी स्ट्रेटेजी थी वो जीरो हो गई। ये जो HTS है, कहा जाता है कि अलकायदा थी, अलकायदा से इस्लामिक स्टेट बनी, इस्लामिक स्टेट से मजीद रिफाइन किया, HTS होगी। सर ये क्या बेसिकली क्या तासुर दिया जा रहा है या किस तरह का फ्यूचर चाहते हैं इसराइल सीरिया के बारे में? कि देयर कैन बी नो वॉर in the Arab world without Egypt and there can be no peace in the Arab world without Syria। चार जो आईसिस के बंदे थे वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े के बाद से पकड़े। खासतौर पे मिडल ईस्ट में क्या सिचुएशन है, जो सीरिया में डेवलपमेंट हुई है, ग्रेटर इसराइल क्या है और पाकिस्तान को मिडल ईस्ट के साथ क्यों लिंक किया जाता है, इंडिया के क्या इंटरेस्ट हैं, इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब। आप पाकिस्तान के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे हैं, आप नेवल एंड एयर अटैची रहे हैं साउथ अफ्रीका के अंदर और आप पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं सीरिया के अंदर। तो मैंने कहा क्योंकि आपने सीरिया में सर्व किया है एज एन एम्बेसडर तो आपको मिडल ईस्ट की सिचुएशन का बड़ा ज़बरदस्त पता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी हुआ है और इसका जो अभी तक जो एंड रिजल्ट रहा है वो इसराइल के लिए बहुत हौसलामंद है, इन द सेंस के इसराइल फील करता है कि अब वो आज उसने अरब वर्ल्ड को इतना वीक कर दिया है कि वो जो हजारों साल से उनके दिमाग में था कि हम एक ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, आज हम उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। जब 1949 में ज्यूज को लाके इस जगह सेटल किया गया था तो उस वक्त भी उन लोगों के यही अज़ाइम थे। आई थिंक जिट्ज़ैक रेबिन थे, उनसे किसी ने पूछा कि व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ ग्रेटर इसराइल, और उन्होंने जवाब दिया कि दे आर गिवन इन द बाइबल। सो जितनी बाइबल पुरानी है उतनी पुरानी ही ये ख्वाहिश है कि जी के ये रहे। अब ये जो नक्शा इन्होंने जाहिर किया है ये इसने लिटरली अरब वर्ल्ड के अंदर एक परेशानी पैदा कर दी, क्योंकि अगर आप इसराइल के वेस्ट में देखें तो तकरीबन आधा इजिप्ट, आधा लेबनान, आधा सीरिया और आधा सऊदी अरेबिया वो उनके ग्रेटर इसराइल के नक्शे के अंदर है। बल्कि वो तो अब ये भी क्लेम कर रहे हैं कि मक्का और मदीना जो है वो क्या कहते हैं ग्रेटर इसराइल का हिस्सा होना चाहिए यरूशलेम की तरह, और वो ये कहते हैं कि खाने काबा तो क्या कहते हैं हजरत इब्राहिम ने बनाया था, और हजरत इब्राहिम तो हमारे नबी थे, तो क्योंकि ये उनका घर है, उन्होंने ये घर बनाया था, तो मक्का भी हम ग्रेटर इसराइल के अंदर शामिल होना चाहिए। सो जब से ये नक्शा आया है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी, खासतौर पर जो गल्फ स्टेट्स हैं और जो अरब वर्ल्ड है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होना शुरू हो गई है, क्योंकि इसराइल के अंदर जब भी कोई शोर मचता है उसको इंग्लैंड और अमेरिका से फ़ौरन इमदाद मिलती है, और वो चीज़ फिर ये जो बड़ी ताकतें हैं उस ख्वाहिश को पूरा करने के अंदर लग जाती हैं। तो इंडिया, मैं देख रहा था कि इंडियन जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने कहा कि इसराइल को जो वेपन्स देने हैं वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। व्हाई डू यू थिंक इंडिया कंसीडर दिस गिविंग वेपन्स टू इसराइल इज अ नेशनल इंटरेस्ट? क्या वो समझते हैं कि दिस इज अ वन वे टू गेट क्लोजर विद द यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स की एक पॉलिसी है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें उन मुल्कों के करीब रहना चाहिए जिनके अमेरिका करीब है या जिनके इसराइल जिनका लाडला है, या वो समझते हैं कि इसराइल से ताल्लुक रखना इसलिए भी जरूरी है ताकि ये मैसेजिंग रहे कि जो इसराइल फलस्तीन में गजा में कर रहा है हमें वो कश्मीर में करना है। मतलब व्हाट्स द लॉजिक, वो क्या उनका इंटरेस्ट है? डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही पॉइंट्स को हाईलाइट किए। फर्स्ट पॉइंट जो है क्या कहते हैं इंडिया चाहता है कि हमारे रीजन के अंदर उसको जो है ना एक रीजनल वॉचडॉग का रोल दिया जाए। उसके लिए जरूरी है कि जो वेस्टर्न एलिमेंट्स हैं लेड बाय अमेरिका वो पॉजिटिवली इंडिया को देख रहे हैं, और इस वक्त
आज की दुनिया में जो ओनली कॉन्फ्लिक्ट जिसके अंदर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है अदर देन सीरिया इज द गाजा ऑपरेशन, जो या ये पहले एंटी पैलेस्टाइन पैलेस्टीनियन ऑपरेशन जो हो रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज द रीजन कि वाई इंडिया इस जगह आना चाह रहा है, ताकि हम जो है मैं अपने आप को एज अ इंटरनेशनल प्लेयर एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर शो कर सकूं। वन नंबर टू, उसको ये पता है कि जो है जो इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड की जो दो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं वो उसके वेस्ट में हैं, एक पाकिस्तान है और एक ईरान है, और हम चाहे या ना चाहें हम हर वक्त मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। हम जो सबसे बड़ा नुकसान आप कहें कि सीरिया की डिबैकल से हुआ है, वो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पैलेस्टीनियन कॉज को इस इलाके में। इस वक्त सीरिया वाज द ओनली कंट्री जो क्या कहते हैं जिसने इजराइल को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था, और वो पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है ना। तो अगर पैलेस्टीनियन कॉज वीक होता है तो दुनिया में कश्मीर कॉज भी मेरे नजदीक वीक होगा, क्योंकि बेसिस वही है, इलीगल ऑक्यूपेशन बाय यानी कि फोर्सेस दैट आर नॉट लोकल, ठीक है ना। इजराइल ने पैलेस्टीनियंस पे कब्जा किया हुआ है, इंडिया ने उसके ऊपर किया हुआ है। दोनों जो है अपने जहां जहां उन्होंने जिस इलाके के ऊपर कब्जा किया उधर की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं बाय इलीगल यानी कि ब्रिंगिंग इन पीपल फ्रॉम आउटसाइड एंड सेटलिंग देम ओवर देयर, ठीक है ना। दोनों जो है वो किलिंग को जायज समझते हैं अपने एम्स को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। सो अगर इजराइल के एक्शंस लेबनान में और सीरिया में जायज हैं तो फिर इंडिया के एक्शंस कश्मीर में इंटरनेशनल लेवल पे जायज समझे जाएंगे। और इसीलिए जब हम 2019 में जब ये 370 इम्प्लीमेंट हुआ था तो उसकी अब हम ये इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं ना, कि अब जो है क्या कहते हैं कि जो इजराइल कर रहा है इंडिया पहले भी वही करता रहा था, और अब उसको एक तरह से सैंक्टिटी उसके एक्शंस को मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज मैं आपको फिर भी कहूंगा कि देखें, अदर देन इजराइल इंडिया जिन्हें अपने कार्ड्स अरब वर्ल्ड में बहुत अच्छे तरीके से खेले, और बेशक सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो, इधर इनके इकोनॉमिक प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, वो उसको किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। और वैसे भी मार्शल साहब देखे ना, अभी सुनने में आ रहा था कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो पाकिस्तान आ रहे हैं 26 ऑनवर्ड, तो इंडियंस ने उनको कहा है कि भाई आप हमारे पास आएंगे 26 रिपब्लिक को, यहाँ से वहाँ जाएंगे, तो हमने तो डीआईफनेशन किया हुआ है तो आप वहाँ पे ना जाएं। सुनने में आया कि फॉर्मली तो नहीं, लेकिन इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो नहीं आ रहे पाकिस्तान, क्योंकि उनकी तकरीबन $39 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो बहुत